गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलन क्या होते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं। उच्चिष्ट मान क्या होता है? उच्चिष्ट मान एक फलन f(x) का x = a पर मान fa एक उच्चिष्ट मान कहलाता है यदि f(x) का मान x = a के निकटवर्ती क्षेत्र में x के प्रत्येक मान के लिए fa से छोटा हो। निम्निष्ट मान कहलाता है यदि एक फलन f(x) का x = a पर जो वैल्यू है उसकी fa एक निम्निष्ट मान कहलाएगा यदि f(x) का मान x = a के निकटवर्ती क्षेत्र में x के प्रत्येक मान के लिए fa से बड़ा हो। इसके बाद है वृद्धिमान फलन। वृद्धिमान फलन हमारा होता है कि y = f(x) को हमें फलन दिया हुआ है, उसमें x के बढ़ने के साथ साथ यदि उस फलन का मान बढ़ता है तब हमारा वह वृद्धिमान फलन या इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है यदि किसी अंतराल हमें अंतराल दे रखा है अल्फा बीटा, उसमें फलन जो है y = f(x) उसका मान यदि x की बढ़ने के साथ साथ घटता है तो वह फलन हमारा ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। अब एक फलन के चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं, इसके लिए हमें एक थ्योरम दी है। थ्योरम देख लेते हैं हम कि थ्योरम है सिद्ध कीजिए कि f(x) का fa एक चरम मान होने के लिए f' a = 0 एक आवश्यक प्रतिबंध है जबकि f(x) अवकलनीय है। इसकी उत्पत्ति ले लेते हैं। माना fa जो है f(x) का एक उच्चिष्ट मान है, तो उच्चिष्ट मान की परिभाषा के अनुसार एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा का अस्तित्व है कि a के अति निकटवर्ती क्षेत्र में एक ऐसा अंतराल a - डेल्टा और a + डेल्टा विद्यमान है कि fa + h इज लेस देन fa, जहाँ a + h जो है बिलोंग कर रहा है a - डेल्टा और a + डेल्टा अंतराल को, और जहाँ h जो है एक अल्प संख्या धनात्मक या ऋणात्मक है। अब चूंकि यदि हमारा h जो है ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास हो जाता है fa + h - fa h इज लेस देन 0, और यदि h शून्य की ओर प्रवृत्त होता है इसके अंदर यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तब f' a इज लेस देन इक्वल टू 0। यह हमारी समीकरण बनती है। जब हमारा h इज ग्रेटर देन 0 है तब हमारा f' a इज लेस देन 0 हो जाए। यदि h इज लेस देन 0 है तब fa + h - fa h इज ग्रेटर देन 0 और h शून्य की ओर प्रवृत्त होता है यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो f' a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम समीकरण का नाम दे देते हैं। अब चूंकि f' a विद्यमान है अतः अवकलनीय की परिभाषा से अवकलनीय की डेफिनेशन हमारी होती है f' a = लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa - h fa h या बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa + h - fa h, ये दोनों बराबर होते हैं। और समीकरण 3 और समीकरण 4 से ले लेते हैं। समीकरण 3 है हमारी जब h इज ग्रेटर देन 0 है तो f' a इज लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, और h लेस देन 0 है तो f' a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपोजिट है। तब हम कह सकते हैं कि f' a = 0। ऑब्वियसली इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि f' a = 0 होगा यदि fa f(x) का निम्निष्ट मान है। तो ये हमारा आवश्यक प्रतिबंध था फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। अब हम देखते हैं एक फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के पर्याप्त प्रतिबंध क्या होंगे, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। इसके लिए प्रमेय हमारी, यदि फलन f(x) का x = a के निकटवर्ती क्षेत्र में टेलर प्रमेय से प्रसार संभव हो तो फर्स्ट है हमारा x = a पर f(x) का मान उच्चिष्ट होगा यदि f' a = 0 तथा f" a इज लेस देन 0 हो, और सेकंड है हमारा x = a पर f(x) का मान निम्निष्ट होगा यदि f' a = 0 हो तथा f" a इज ग्रेटर देन 0 हो। तो ये हमारे पर्याप्त प्रतिबंध है। इसकी उत्पत्ति हम देख लेते हैं कि टेलर प्रमेय से दो पदों के बाद शेषफल के साथ हम लेते हैं कि fa + h बराबर होता है टेलर प्रमेय से प्रसार से fa + h × f' a + h² 2 × f" a + θh, जहाँ थीटा जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। या हम कहें fa + h - fa h² 2 × f" a + θh। यहाँ हमारी f' a वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि f' a = 0 हमें गिवन है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि यदि
x इक्वल टू फर्स्ट हमें प्रूव करना है, इसके लिए लेते हैं यदि x इक्वल टू a पर f डबल डैश x इज लेस देन 0 हो तथा सातत्य हो, तब a के निकटवर्ती क्षेत्र से एक ऐसा अंतराल का अस्तित्व होगा जिसमें प्रत्येक बिंदु पर f डबल डैश x लेस देन 0 यानी ऋणात्मक है। माना कि a प्लस एच इस अंतराल का एक बिंदु है, क्योंकि थीटा जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो a प्लस थीटा एच इस अंतराल का बिंदु है, इसीलिए f डबल डैश a प्लस थीटा एच इज लेस देन 0। परंतु एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 धनात्मक है, चाहे एच लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इससे यह ज्ञात होता है कि ए के निकटवर्ती क्षेत्र में ऐसे अंतराल का अस्तित्व है जिसमें प्रत्येक बिंदु ए प्लस एच के लिए एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए इज लेस देन 0 है। अतः उच्चिष्ट की परिभाषा से एफ ए जो है एफ एक्स का उच्चिष्ट मान है। सेकेंड हमें प्रूव करना है यदि x इक्वल टू ए पर एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तथा सातत्य हो, तब ए के निकटवर्ती क्षेत्र में एक ऐसे अंतराल का अस्तित्व होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, जो कि धनात्मक है। माना कि a प्लस एच इस बिंदु का अंतराल है, क्योंकि थीटा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए जो a प्लस थीटा एच है वो इस अंतराल का बिंदु है, इसीलिए एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच इज ग्रेटर देन 0। परंतु एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसीलिए एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 जो इंटू एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच है वो ग्रेटर देन 0 है। इससे ज्ञात हुआ कि ए के निकटवर्ती क्षेत्र में ऐसे अंतराल का अस्तित्व है कि जिसमें प्रत्येक बिंदु ए प्लस एच के लिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज ग्रेटर देन 0 है। अतः फलन के निम्नलिखित की परिभाषा से एफ ए एफ एक्स का उच्चिष्ट मान है। मीन्स हमें जो दो चरों के फलनों के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है वो दोनों थ्योरम इसके अंदर आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि इसका जो मैक्सिमा मिनिमम निकालने की जो क्रियाविधि है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।